हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान का टॉप 55 क्वेश्चन आंसर, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आंसर टाइप है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था। जापान एक यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसका कैपिटल है टोक्यो। जापान की मुद्रा है येन। इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इंडोनेशिया को जो है डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर इंडोनेशिया के पश्चिम और पूर्व में तटरेखा बनाते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर है पूरे विश्व का? क्या आपको पता है? अभी मैंने 2 महासागर का नाम बताया था, उसमें से कोई एक है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ। तो प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, याद रखना। इसका जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड जो है श्याम के नाम से जाना जाता था पहले। थाईलैंड एक दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसका कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की सीमा जो है, थाईलैंड देश की सीमा 4 देशों की सीमा से स्पर्श करती है। कौन कौन से? लाओस, कंबोडिया, मलेशिया और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है? तो बुर्किना फासो देश का नाम जो है अपर वोल्टा है, प्राचीन नाम। बुर्किना फासो जो है पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा 6 देशों की सीमा से स्पर्श करती है। कौन कौन से? माली, नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना और कोट द आइवोर। ये 6 देशों से स्पर्श करती है। बुर्किना फासो की कैपिटल है ओगाडोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट है। घाना जो है पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है अक्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर और कर्नाटक की शिमोगा जिले में जो वाराही नदी पर जो है स्थित है। इसके बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है बरेही पानी जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई है 399 मीटर, जो कि उड़ीसा मयूरभंज जिले में स्थित है। याद रखना। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। जायरे का नाम जो है 1971 और 1997 के मध्य इसका नाम बदलकर दिया गया था, जिसे जो है वर्तमान में कांगो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। इस राज्य के नाम की उत्पत्ति जो है कांगो नदी के नाम से हुई है, जिसे पुर्तगाल भाषा में जायरे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है सैली सबरी। जिम्बाब्वे एक दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक देश है। नेक्स्ट है, तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है अंगोरा। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। चीन की राजधानी बीजिंग का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पीकिंग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन, और जनसंख्या दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व का मोती के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका नाम जो है पहले सिलोन था,
श्रीलंका का नाम जो है पहले सिलोन था, जिसे बदलकर लंका किया गया था। फिर 1978 में इसके आगे जो है सम्मान सूचक यानी कि श्री शब्द का जो है लगाकर श्रीलंका किया गया। श्रीलंका की खोज जो है 1505 में पुर्तगालियों ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड जो है चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में बसा हुआ एक द्वीप देश है, याद रखना। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। सफ़ेद हाथी जो है थाईलैंड में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है वनों का देश? तो इसका राइट आंसर है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है वनों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, चढ़ते सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है चढ़ते सूर्य का देश। कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा जाना जाता है। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ओटोमन सुल्तानों का जो है अत्याचार तुर्की पर इतना बढ़ गया था कि यहाँ रहने वाले लोग जो है धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए जो है आंदोलन करने लगे, जिससे ओटोमन साम्राज्य जो है कमज़ोर पड़ने लगा था। ठीक है, 19वीं सदी तक जो है इस साम्राज्य की हालत बहुत ख़राब हुई, इसलिए जो है इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों की वाटिका। डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जो है कौन जाना जाता है? तो ब्रिटेन जो है डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है, ब्रिटेन। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को जो है सांपों का देश कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है यूरोप खेल का मैदान? तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रकग्याल के नाम से संबोधित किया गया है? तो भूटान को किया गया है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इटली जो है संगमरमर की भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान जो है 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है। किस देश को पवन चक्कियों की भूमि कहते हैं? तो नीदरलैंड को जो है पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। अफ्रीका की सींग हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किस देश को शामिल नहीं किया जाता है? तो सूडान को नहीं किया जाता है शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर जो है हिमालय पर्वत स्थित है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है सागर माथा। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच आती है? तो धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी जो है कहाँ पर है? केरल में है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नाम चाबारवा है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था?
तो खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था भारत में आर्य। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया था? तो बनिहाल दर्रा को दिया गया था। जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि नेशनल हाईवे 44 पर बनिहाल और कांजीगुंड के बीच में स्थित है जवाहर सुरंग। और अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ी सुरंग कौन सा है, तो अटल सुरंग है विश्व का सबसे बड़ा सुरंग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मनाली से लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अरावली में स्थित है। जोजिला दर्रा कौन सी जगह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तुज्जु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार को जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से गुजरती है? तो लिपू लेक दर्रे से होकर गुजरती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा जो है कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदियों के बारे में जो है एक सेपरेट वीडियो जो है अपलोडेड है, बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप जाकर जो है विज़िट ज़रूर करना, एक बार प्लेलिस्ट जो है चेक ज़रूर करना। सारी नदियों के बारे में बताया गया है। तो गंगा नदी जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी, दो नदियों के संगम से जो है गंगा नदी का उद्गम हुआ है। उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं और गंगा नदी का उद्गम होता है, उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और सुंदरवन का डेल्टा दो नदियाँ मिलकर बनाती हैं। कौन कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। कोसी नदी 3 धाराओं से बनती है, सोन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी के संगम से जो है ये सभी धाराएं जो हैं जो निकलती हैं, सोन कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी, ये सारी धाराएं जो है नेपाल और तिब्बत से हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, और कोसी नदी जो है गंगा नदी से जाकर मिल जाती हैं। गंगा नदी की एक सहायक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक अभिशाप या जो है विनाशक नदी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आने वाला बाढ़ जो है बिहार को तबाही ला देता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।